अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, सवाल अर्ज ये है कि जो लोग कहते हैं कि मतलब सूर का नाम लेना मतलब ये मकरू है, तो क्या कुरान पाक में भी ये अल्फाज है? और अगर है तो मतलब क्या इससे कहना मतलब लोग सुनी सुनाई ये बात बहुत ज्यादा फेमस है कि मशहूर हो गई है बात ना, कि वो मतलब वो मकरू है उसका नाम लेना, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? इसके बारे में मतलब बाद में कलमा भी कुछ लोग कह देते हैं कि भाई पढ़ें, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूअर के नाम लेने के बारे में आपने सवाल किया। ये सूअर नजसुल ऐन है। नजसुल ऐन का मतलब ये है कि इसकी हर चीज नापाक है। बाल हैं, जिस्म का कोई भी हिस्सा है, खाल है, अंदरूनी गोश्त है, हर चीज़ इसकी नापाक है। और नजसुल ऐन का बिला वजह इस तरह नाम लेना ना लेना ही बेहतर है। अगर कोई ले लेता है तो शर्म कोई मज़ायका नहीं है, दोबारा वजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कुरान पाक में इसका जिक्र आया है खंजीर के नाम से, तो अगर कोई खंजीर का नाम लेता है या फिर तर्जमे के साथ कुरान पाक पढ़ते हुए सूअर का नाम ले लेता है तो शर्म को मज़ायका नहीं है। और ना ही इससे दोबारा कोई वुज़ू करने की ज़रूरत होती है, ना इससे ज़बान नापाक होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि सूअर का नाम लेने से 40 दिन ज़बान नापाक रहती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ज़बान नापाक नहीं होती, खुद ये नजसुल ऐन है। तमाम जो भी कायनात के अंदर जानवर हैं, उन जानवरों में से सिर्फ सूअर जो है यही नजसुल ऐन है। और इसका नाम अगर कोई लेता है तो शर्म कोई मज़ायका नहीं है। मकरू बिला वजह बिला ज़रूरत सूअर का नाम लेना ये जो है एक अच्छा अमल नहीं है। कराहत इस बिना पे किसी ने बयान की होगी कि बिला वजह इसका नाम लेने से कराहत वाक़या होती है। वाकई शर्म कोई मज़ायका नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।